राधे राधे दोस्तों हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से दुख दूर होते हैं और ग्रह बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से ही उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा जाता है। दोस्तों इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है मकर संक्रांति पे महापुण्य काल में स्नान दान करने से लाख गुना अधिक पुण्य फल मिलता है और पुण्य काल में करने से 1000 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक का है और पुण्य काल शाम 5:46 तक का है। इस बार मकर संक्रांति पर त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग होने से इस बार की मकर संक्रांति और खास हो गई है। मकर संक्रांति पर सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को 3 बार जल अर्पित करें। मकर संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन सामर्थ्यानुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य ही करें। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही देवताओं का दिन और पितरों की रात्रि का शुभारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। सूर्य देव सभी ग्रहों के अधिपति एवं सिंह राशि के स्वामी हैं। आदि काल में सूर्य देव के पास सभी 12 राशियां थीं, परंतु कुछ काल उपरांत उन्होंने सिंह राशि को अपने पास रखा और कर्क राशि चंद्रमा को दे दी। बाकी सभी 2-2 राशियां अन्य ग्रहों में बांट दी। मेष राशि में सूर्य उच्च एवं तुला राशि में नीच संज्ञक माने गए हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य अकेले ही बलवान हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, तो उस व्यक्ति का जीवन कामयाबियों से भरा रहता है। इनके राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर ग्रह पीड़ाओं को शांत करने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शुभ में बदलने के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ साथ गौ माता का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि गौ माता में समस्त ग्रह और 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा करने से सभी अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति पर हो सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़े से तिल, थोड़े साबुत चावल, हल्दी, कुमकुम और 2 लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव का पूजन करने के बाद आप खिचड़ी बनाएं। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी का भगवान जी को भोग लगाना और खिचड़ी का सेवन करना, क्योंकि चावल चंद्रमा से संबंधित होते हैं और उड़द की काली दाल शनि देव से संबंधित होती है। हरी मूंग की दाल और हरी सब्जियां बुध देव से संबंधित होती हैं। आज के दिन खिचड़ी बनाने से और खिचड़ी का सेवन करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन अवश्य करना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर सबसे पहले भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और फिर इसके बाद भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाएं और साथ ही तिल के लड्डू या तिल की रेवड़ी या तिल और गुड़ का भोग लगाएं।
भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद आप उस खिचड़ी में से थोड़ी सी खिचड़ी और थोड़ा सा तिल और गुड़ निकाल लें। अब इस खिचड़ी को ले जाकर आप गौ माता को खिला दें। गौ माता को खिचड़ी खिलाने से पहले आप गौ माता को प्रणाम करें, उसके बाद गौ माता को खिचड़ी खिलाएं। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल गुड़ मिली हुई खिचड़ी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर आप किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं, आपके जीवन में ग्रहों से संबंधित कोई भी रोग हो या फिर अड़चन हो, तो आज के दिन आप गौ माता को खिचड़ी के साथ ग्रह से संबंधित चीज अवश्य खिलाएं। इससे ग्रह दोषों से भी शांति मिलती है। अब हम आपको बताते हैं किस ग्रह दोष की शांति के लिए मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के संग क्या खिलाना चाहिए। अगर आपको शनि देव से संबंधित कोई दोष हो, शनि देव की ढैया या साढ़े साती से आप परेशान हो, या आप पर शनि देव की महादशा हो, या फिर शनि देव से संबंधित कोई रोग या अन्य परेशानी हो, जैसे पेट की समस्या, नसों की समस्या, चर्म रोग, वायु विकार या घरेलू कलह एवं कर्ज की स्थिति ज्यादा हो, तो ऐसे जातकों को गौ माता को खिचड़ी के साथ काला तिल मिलाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही काला तिल, सफेद तिल, सरसों का तेल और अदरक आदि सामग्री का दान भी करना चाहिए। इससे शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। अगर आपको शुक्र देव से संबंधित कोई दोष हो, शुक्र देव से संबंधित कोई रोग हो, जैसे मधुमेह, चेहरे पर झुर्रियां, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में अनबन आदि हो, तो ऐसे में आपको गौ माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ मिश्री खिलानी चाहिए। इसके साथ ही सफ़ेद तिल, जौ, चावल, आलू, इत्र इत्यादि सामग्री का दान करना चाहिए। इससे शुक्र देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। यदि आप बृहस्पति देव के दोष से पीड़ित हैं, बृहस्पति देव से संबंधित कोई रोग या परेशानी हो, जैसे पीलिया, गैस, हड्डी की कमजोरी, स्मरण शक्ति का कम होना, बाल झड़ना, सार्वजनिक स्थानों पर अपमानित होना, कुंडली में गुरु दोष होना, संतान से पीड़ित होना या घर में कोई लगातार बीमार रहता हो, ऐसी स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ केला या फिर हल्दी खिलाएं। इससे बृहस्पति देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। इसके साथ ही आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन शहद, हल्दी, दाल, रसदार फल, केला, अन्य सामग्री का दान अवश्य करें। अगर आपको बुध देव से संबंधित कोई दोष हो, बुध से संबंधित कोई भी रोग या परेशानी हो, जैसे बुद्धि भ्रम, एलर्जी, पागलपन, मिर्गी, दांतों से समस्या, भाई बहन में मनमुटाव, जमीन से संबंधित कानूनी कार्यवाही, ऐसी स्थिति में आप गौ माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ तुलसी का पत्ता अवश्य खिलाएं। इससे बुध देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन चावल के साथ धनिया, मिश्री, सूखा तुलसी का पत्ता, मिठाई, मूंग की दाल, शहद का दान अवश्य करें। अगर आप मंगल देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हों, मंगल देव से संबंधित कोई भी समस्या या रोग हो, जैसे बार बार बुखार आना, ब्लड प्रेशर, कैंसर, चोट, भाई भाई में दुश्मनी, बच्चों से तनाव आदि की स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ मसूर की दाल या गुड़ मिलाकर खिलाएं। इससे मंगल देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। साथ ही आप मकर संक्रांति के दिन गुड़, शहद और अनार, मसूर की दाल, लाल चंदन का दान अवश्य करें। अगर आप चंद्रदेव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हो, चंद्रदेव से संबंधित कोई रोग या परेशानी हो, जैसे सर्दी, कफ, खांसी, श्वास रोग, मानसिक रोग, लकवा इत्यादि, पारिवारिक स्थिति सही ना हो, रोजी रोजगार ना हो, धन का अभाव हो, तो आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को
खिचड़ी के साथ दूध या दही खिलाएं। इससे चंद्रदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। साथ ही आज के दिन आप चावल, कपूर, घी, दूध, दही, सफेद चंदन का दान करें। अगर आप सूर्य देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, सूर्य देव से संबंधित रोग या परेशानी जैसे पित्त विकार, नेत्र विकार, माइग्रेन, हृदय रोग, पिता पुत्र में मतभेद, नौकरी का छूटना, ऑफिसरों द्वारा परेशान करना, सरकारी कर्जा हो, ऐसी स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन आप गौ माता को खिचड़ी के साथ सफेद तिल और गुड़ खिलाएं। इससे सूर्य देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन लाल मिर्च, लाल चंदन, घी, आटा, गुड़, काले मिर्च का जरूर दान करें। आप चाहें तो सभी ग्रहों से संबंधित एक एक चीज आप गौ माता को खिचड़ी के साथ खिला सकते हैं। इससे सभी ग्रह पीड़ाओं से शांति मिलती है और साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष भी शांत होते हैं। गौ माता को भोजन कराने के बाद हो सके तो गौ माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की पूजा सेवा करने से माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।